औज़ुबिल्लाह मिन शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान एदास। नाज़रीन, जैसे आपको पता है कि कराची में जिस तरह से लोड शेडिंग जो है वो गैर एलानिया लोड शेडिंग जो है वो की जा रही है। कई मरतबा असम्बली में आवाज़ उठा ली, कई मरतबा टीवी चैनल से प्रोग्राम्स कर लिए, कई मरतबा हर प्लेटफॉर्म पे हर मकाम पे जो है कि इलेक्ट्रिक के हवाले से जो उनकी जुल्म और ज़्यादतियाँ चल रही है इस हवाले से हर मकाम पे जो है वो आवाज़ उठा ली। लेकिन कि इलेक्ट्रिक जो है अपनी मनमानियाँ करी, जो लोग बिल पे कर रहे हैं उन एरियाज़ में भी गैर एलानिया लोड शेडिंग जो है वो जारी है। कई कई घंटों की जो है लोड शेडिंग जो है वो की जा रही है। कराची के इस तरह के मुतादिद एरियाज़ है जो पूरे पूरे एरियाज़ जो है वो बिल भरते हैं, कहीं कोई कुंडे का सिस्टम नहीं है, प्रॉपर चेक एंड बैलेंस किया जाता है कि इलेक्ट्रिक के ही जानिब से। लेकिन उसके बावजूद जो है लोगों के साथ इस तरह से ज्यादतियाँ की जा रही हैं, टैक्सेस अलग लगा दिए जाते हैं, लाइट आवाम को मैसर नहीं है, साफ पीने का पानी नहीं है, सड़कों का बुरा हाल है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारा वो किस तरह से कोलैप्स कर गया है। मतलब कोई तवज्जो नहीं है। बारिश होती है चंद घंटे, उसके बाद जो कराची का जो मंजर है वो सैलाब का मंजर पेश कर रहा होता है। मतलब आवाम जो है किस तरह से अपने आप को जो है यहाँ पे किस तरह से सर्वाइव कर रही है आवाम, ये आवाम खुद जानती है। या हम देखते हैं, हम इसके ऊपर आवाज उठाते हैं, फिर भी हमारे इदारे जो इन सारी चीज़ों के ऊपर किसी किस्म के कोई नोटिस नहीं लिए जाते। इस वाले इस प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं। और साथ साथ जिस तरह से गवर्नर सिंध जो है कमरा खान टिसोरी साहब ने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई है, क्योंकि जिस तरह से अभी मुल्की डिजास्टर्स चल रहे हैं, किस तरह से आगे की प्लानिंग्स की जाएंगी, क्योंकि एमरजेंसी जो है वो अगर मैं बात करूँ पंजाब में वो तो नाफिज कर दी गई है। लेकिन एक्सपेक्टेड है कल से जो है वो सिंध में भी बारिशें जो है वो हों, क्योंकि रेन एमरजेंसी की जो है वो प्रोटेक्शन कर दी गई है। और काफ़ी ज़्यादा पहले से ज़्यादा हैवी स्पेल जो इस बार आने का कहा गया है, उससे कई गुना जो ताकतवर स्पेल है जो सिंध में जो है वो आ सकता है। इस हवाले से हमारी सिंध के जो हमारे इदारे हैं, हमारी जो बल्दियाती इदारे हैं, उन्होंने क्या प्रिपरेशन की, क्योंकि अभी गुज़श्ता दिनों जो अभी मैं कोई महीने पुरानी बात नहीं कर रही हूँ, अभी मैं एक हफ्ता पुरानी बात कर रही हूँ, जो कि बारिशें हुई थी, उसके बाद जो कराची का मंजर था वो दरियाए कराची का मंजर पेश कर रहा था जगह जगह जो है। बल्कि आज मैं, क्योंकि कल ही मैंने अपने प्रोग्राम में इस चीज़ का जिक्र किया था, गुलिस्तान जौहर का जो अंडर बाईपास है, जिसका इफ्तिताह खुद चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपने हाथों से किया था, वो जो अंडर बाईपास है, ओवर हेड ब्रिज जो है, उसका मंजर आपके सामने किस तरह से जगह जगह से वो ज़मीन बोस हो रहा है, क्रैक्स आना शुरू हो गए हैं, वहाँ पे अभी तक पानी खड़ा हुआ है। मैं अगर बात करूँ सफूरा की और कनेक्टेड रोड है मलीर कैंट का, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा पानी है। नाज़ाबाद के इलाके की बात करूँ या फिर मैं गुलशन की बात करूँ, गुलशन मेन बैतुल मुकर्रम के सामने मैं इस तरह से कोट करके आप लोगों को बता रही हूँ ताकि आप लोग खुद इस चीज़ को विटनेस करें, क्योंकि मैंने पर्सनली विटनेस किया है इन सारी चीज़ों को, इसलिए मैं आपको खुद इन सारी जगहों के नाम लीजिए। बहुत सारे कराची के अभी भी एरियाज ऐसे, अगर मैं सरजारी, न्यू कराची और नाजाबाद जो ओल्ड नाजाबाद अगर मैं उसकी बात करती हूँ, फिर तो बहुत ही बुरा हाल है। वहाँ के अवाम घर से बाहर निकलना उनका मुहाल हो गया। जो मस्जिदों में लोग नमाजी जा रहे हैं, वहाँ पे गटर का पानी और पीने का पानी जो है, ये सारी जो चीज़ें मिक्स हो गई हैं, लाइन वगैरह। तो मतलब यहाँ पे कोई परेशानी हाल नहीं है। इस वाले से बात करेंगे, शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले जिस तरह से मैंने इंट्रो दिया, इंट्रो में जिन जिन चीज़ों का मैंने जिक्र किया, उस हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में गुफ्तगू करने के लिए मौजूद है मेंबर सुबह सिमली किरण मिसूल साहब। आपका प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगी। कैसी हैं आप? ठीक है। जिस तरह से मैंने अभी अपने इंट्रो में जिक्र किया, बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे मौजूदों को मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया। सबसे पहले तो हम बात करेंगे, क्योंकि जिस तरह से अभी पंजाब में जो एक पूरा फ्लड की सिचुएशन बनी हुई है, वहाँ के लोग अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा मतलब बहुत बुरी सिचुएशन से गुजर रहे हैं। मुझे लगता है कि बीइंग अ पाकिस्तानी हम सबको इसमें अपना अपना किरदार अदा करना चाहिए। जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, क्योंकि अभी मैं बात करूँ अगर सिंध में, सिंध के भी हवाले से जो प्रोडिक्शंस की जा रही हैं, पहले से ज़्यादा हैवी स्पेल जो है वो सिंध में दाखिल होने के इम्कानात हैं। तो किस तरह से तैयारियाँ की गई हैं, क्योंकि गवर्नर साहब ने जो अभी ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस के हवाले से जो अभी एक जो है वो मतलब बात की गई है, तो इसके ऊपर इन्हीं हवाले से, इन मौजू के हवाले से डिस्कशन की जाएंगी। जी बिल्कुल ऐसा ही है। गवर्नर सिंध साहब ने रिक्वेस्ट की प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से कि वो इनिशिएटिव लें और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, स्टेक होल्डर्स हैं पाकिस्तान के, उन सब की कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए और उनसे मुशावरत की जाए
कि मौसमियाती तब्दीली के असरात से किस तरह निकला जाएगा। अब लेट्स सी वज़ीर आज़म साहब कब मसरूफियात में से टाइम निकालते हैं और ये कॉन्फ्रेंस तलब करते हैं। ओके जैसे खुदा न ख्वास्ता अगर आपने देखा गुज़िश्ता बारिशों ने जो कराची का हाल किया था और अगर उससे ज़्यादा हैवी स्पेल की जो प्रेडिक्शन की जा रही है, अगर उस तरह की सिचुएशन कोई क्रिएट हो जाती है तो सिंध का क्या हाल होगा? देखिए, अर्बन सिंध और रूरल सिंध दोनों जगह बारिशों की भी प्रोटेक्शन है और रूरल सिंध को फ्लड जो है वो हिट करेगा। 4 या 5 सितंबर को एक्सपेक्टेड है कि पंजत से रेला सिंध में दाखिल होगा। अच्छा, तो 2 तरह की तैयारियां होनी चाहिए। एक तो वो जो पानी दरियाओं का आ रहा है और एक जो आसमान से बरस रहा है। मगर मुझे निहायत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सिंध हुकूमत की संजीदगी नजर नहीं आती। अब बिल्कुल अच्छा, मुझे लगता है इसके साथ साथ ना हमें डैम्स पे भी काम करना चाहिए क्योंकि बिल्कुल हमारे पास करना डैम्स चाहिए। उस तरह के हैं नहीं, और जो डैम्स हैं ये अभी मैंने देखा कि बिल्कुल उन नॉन डैम्स की भी पॉलिटिकल इशू है। एग्जैक्टली क्योंकि जो डैम्स की भी सूरत हाल है ना, वो भी डैम्स ना मुझे ऊपर जो एक उनकी लाइन है उससे ऊपर मुझे आते हुए नजर आ रहे हैं जब भी, क्योंकि ज़ाहिर और बिल्कुल एरिया से जो पानी कैपेसिटी आ रहा बढ़ानी है पड़ेगी। एग्जैक्टली उसमें, और मतलब डैम्स में नए बनाने भी चाहिए इसमें। बिल्कुल बनानी चाहिए। वही मैंने कहा कि ये जो है ना अब इंसानी जानों का मसला बन चुका है। इसे अब डिपॉलिटिसाइज करना चाहिए। जिन सियासी जमातों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो ये देखें कि अपनी सियासत की नज़र क्या इसी तरह इंसानी जानों को किया जाता रहेगा। भाई आपको काला बाग पे एतराज़ है, आप कोई गोरा बाग बना लें, सही। उसके कुछ 2-4 इंच आगे पीछे बना लें। लेकिन आप खुद ये देखें ना कि अगर पानी को पीछे रोका नहीं जाएगा तो अल्टीमेटली वो सिंध को भी मुतासर करेगा। एग्जैक्टली। तो ये सोचने की ज़रूरत है। बिल्कुल। सारे काम रोक दें, मेमन पूरा करें और कौन सा बन रहा था एक भाषा दया मेरू, पता नहीं नाम तो बहुत है, लेकिन ये कि और ज़ाहिर जो मौजूदा डैम्स हैं इनकी कैपेसिटी को बढ़ाने की ज़रूरत है। बिल्कुल, क्योंकि ज़ाहिर है इस वक्त जो अभी सिचुएशन क्रिएट हुई भी, हम पानी को कहाँ पे मतलब वो एग्जैक्टली और देखें। जिसको हमें क्योंकि पानी की जो किल्लत है उसको देखते हुए मतलब हमें खुद भी तो डैम्स इस तरह की स्टोरेज के लिए कोई ना कोई तो चीज़ चाहिए, बिल्कुल तो हम होना इस तरह के चाहिए। डैम्स बनाए ताकि हमारे सिंध में जो कहा जा रहा था कि पानी की जो है वो शॉर्टेज हो सकती है, तो पानी की भी शॉर्टेज का कोई प्रॉब्लम ना हो ना हमें। देखिए अल्टीमेटली ये सारा पानी समंदर में गिर जाएगा आके। तो ये हालांकि रेन वाटर लेकिन स्टोरेज भी समंदर होना में गिर चाहिए, जाएगा, इसको दरियाई पानी गिरते का में भी। भी तो टाइम लगेगा, इससे पहले एग्जैक्टली कितना तबाही मचाता नुकसान हुआ, होगा, तबाही कितने मचाता लोगों हुआ के जो है गिरेगा। वो घर बह गए, कितने लोगों के मवेशी बह गए और बिल्कुल कितने ऐसा ही लोग है। इस सैलाब की जद में आके खुद बह बिल्कुल गए जिनका अभी तक कुछ पता ही पता ही नहीं है। नहीं है। तो जाहिर है जिनके अपने जाते हैं उन्हीं को इन सारी चीजें या जिनका नुकसान होता है वो बिल्कुल इस सारी सिचुएशन को जो है वो समझ सकता है, बाकी हुकूमती और फिर और लोग तो जाहिर है इस चीज के ऊपर बस अफसोस ही कर सकते हैं क्योंकि उनकी ऐसा कोई ही है। तैयारियां नहीं होती हैं, प्रिपरेशंस नहीं हुई होती हैं, जबकि प्रोडक्शंस हुई भी होती हैं। इतना जो है ये सारी चीजें बारिशों का मतलब सिलसिला चलेगा, लेकिन इसमें कुछ अगर मैं बात करूँ इंडिया की भी शर्पसंदी है जिस तरह से आधी उन्होंने पानी दहशतगर्दी तो की इस है। हाँ। कहाँ रावी में पानी छोड़ा जा रहा था 40 साल से, अब छोड़ दिया हम्म। और इस कदर बेतहाशा छोड़ दिया। हम्म। अल्लाह रहम फरमाए। देखें, हमें इस बात का भी अंदाज़ा होना चाहिए था कि जो हजीमत इंडिया ने जंग में उठाई है इसका इंतकाम वो लेगा और इसी तरह लेगा, और उसने ले लिया। जाहिर है उन्होंने अपने मुंह की खाई ना, उनके पास और बिल्कुल तो कोई ओछा हथकंडा था नहीं कि जिस तरह से जो है वो एग्जैक्टली पाकिस्तान को जितनी कोई नया वो करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है कि हर चीज़ में जो है वो फतह हासिल कर लेता है और अब इंडिया को हर मतबा उसने अपने मुंह की खानी पड़ी है। बिल्कुल ऐसा ही है। इस मरहले से भी कौम मुत्तहिद होकर निकल जाएगी। इंशाल्लाह। जो नुकसानात हुए हैं उनका ज़ाला इंशाल्लाह हुकूमतें करेंगी। हम्म। लेकिन ये कि ये वक्त ऐसा है कि हम प्रिपरेशंस करें। हम्म। जब पता है कि अब यही वेदर है, इसी तरह होगा, हर आने वाले साल में इसकी शिद्दत बढ़ेगी, तो फिर हमें प्रिपरेशंस करनी होंगी। एग्जैक्टली। फसलों की भी प्लानिंग करनी होगी, कब लगाई जाए, कौन सी लगाई जाए, ताकि काश्तकार का नुकसान भी कम से कम हो। इस सही वक्त तो बात है। बहुत बड़े पैमाने पे बिल्कुल कई काश्तकार का लोगों भी की नुकसान फसलें हुआ है। तबाह हो गई हैं, मतलब ज़ाहिर है इसकी वजह से कितना मतलब महंगाई भी बढ़ सकती है, ज़ाहिर है चीज़ें बिल्कुल ऐसा ही शॉर्टेज है। होंगी। बिल्कुल जो ऐसा ही हमारा अनाज है, हमारी सब्जियां हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ज़ाहिर सी बात है जो फसल के ज़रिए तैयार की जाती है। हैं, तो बिल्कुल उसमें ये गेहूँ हो गया, ये जो आटा वगैरह होता है इसकी भी शॉर्टेज हो सकती है। हमारे पास चावल हो गए। कह रहे हैं कि मुस्तकबिल में गंदम की कीमतें तो बहुत बढ़ेंगी। अच्छा। अभी से तो मेजर क्रॉप कपास की होती है जो पाकिस्तान की एक प्राइम क्रॉप है, लेकिन आप देखें इस सिचुएशन में तो बहुत मुश्किल है किसी भी क्रॉप का सर्वाइवल।
तो देखना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा। हमें हर तरह के तासुब से बालातर होके पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के हक में फैसले करने होंगे, बिल्कुल चाहे वो डैम्स का इशू हो, चाहे वो सूबों का इशू हो। बिल्कुल सूबों का इशू, क्योंकि जाहिर सी बात है, आपने जिक्र किया था, इस हवाले से भी काफ़ी जो है वो र्यूमर्स चल रहे हैं। अगर मैं बात करूँ हाफिज़ नईम साहब की, तो उन्होंने भी अभी रिसेंटली जो है इस हवाले से एक बयान दिया है कि सब एक फ़ोन कॉल की देर है और मतलब पीपल्स पार्टी, नून लीग और एमक्यूएम जो है हम मिलके जो है इस हवाले से सूबा हम तो बना के उन्होंने नहीं। कहा ही नहीं, उन्होंने कहा 3 पार्टीज कर लेंगी। हाँ। अच्छा देखिए, नियतों का इसमें बहुत ज़्यादा अमल दखल है। ये भी पाकिस्तान के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है कि जितनी भी डिप्राइव्ड कौमियतें हैं, महज अगर उनको हम दे दें सूबे तो कोई इसमें हर्ज नहीं है। सूबे कौमियतों की बुनियाद पे ना बनाए, इंतज़ामी यूनिट्स बनाए। हमारे कई शहर ऐसे हैं जो दुनिया के कई ममालिक से बढ़ गए। इनकी मैनेजमेंट अब इतनी आसान नहीं रही है। ओके। जब महज कराची की आबादी 3 करोड़ से तजावुज़ कर गई है तो फिर क्या किया जाए। इसी तरह दीगर शहर भी ऐसे और ही हैं। बकौल एमक्यूएम के जो हमेशा इस हवाले से आवाज़ उठाती आई है मरदमशुमारी की, मतलब उनकी गिनती प्रॉपर नहीं की गई है कराची वालों की। वो तो 160 पे रोक दिया था उन्होंने, 1 करोड़ 60 लाख पे। ये तो हमने इतने एहतजाज किए, इतने मुज़ाकरात किए, तो उसका नतीजा ये था कि अब तकरीबन 2 करोड़ 40 लाख तक हम ले आए केस जबकि खाच के। एक्चुअल आबादी 3 करोड़ है। 3 करोड़ से भी बहुत बढ़ गई। आप देखें, अच्छा। अर्बनाइजेशन के नाम पे जितना कराची पे दबाव है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि हमारे जो पीस पार्टी के दोस्त अरकान असम्बली हैं, जब हम कहते हैं कि भाई कराची लिवेबल नहीं रहा, तो वो कहते हैं कि लिवेबल नहीं रहा तो इतनी अर्बनाइजेशन क्यों हो रही है। उसकी वजह यह है कि जनूबी पंजाब में बिल्कुल भी रोज़गार नहीं है। ओके। वहाँ से बहुत बड़ी तादाद में लोग कराची का रुख कर रहे हैं। हम इस बात को तस्लीम करते हैं कि हमारी कैपेसिटी है कि लोग आते हैं दीगर सूबों से, दीगर ममालिक से, और यहाँ एकोमोडेट हो जाते हैं इजीली। इसका मतलब कतई ये नहीं है कि कराची कोई बहुत बेहतरीन कंडीशन में एक्सेलेंट है, न्यूयॉर्क बन गया, इंग्लैंड बन गया, लंदन बन गया, ऐसा नहीं है। जो कराची की सड़कों का हाल है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है, जो सेवरेज का निज़ाम मुकम्मल कोलैप्स कर चुका है। लेकिन जाहिर है जब दीगर सूबों में लोगों को रोज़गार के मौके हासिल नहीं है तो ये शहर तो है पालनहार। लेकिन मैंने तो सुना है कि कराची से काफ़ी सारे लोग जो है वो अपनी बड़ी बड़ी जो उनकी इंडस्ट्रीज है, उनके मिल्स है, वो बंद करके पंजाब का रुख कर रहे हैं। इंडस्ट्री देखिए, बात यह है कि अगर फैसलाबाद में या और सियालकोट में या इंडस्ट्रियल जोन जो डेवलप हुए में लोग जा रहे होंगे, लेकिन मेरा ख्याल है अब इस तरह से नहीं है। कुछ साल पहले ऐसा था कि लोग यहाँ से इंडस्ट्री शिफ्ट कर रहे थे। लेकिन देखिए, पोर्ट यहाँ है, पोर्ट कासिम है, केपीटी है, तो अल्टीमेटली जो है ना, जो फिनिश प्रोडक्ट्स हैं वो भी पोर्ट पे आती हैं, जो रॉ मटेरियल्स हैं वो भी पोर्ट पे आते हैं। तो कराची बहुत फेवरेबल होना चाहिए इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए। लेकिन जो मसाइल हैं, जो यहाँ सहूलियात नहीं दी जा रही इंडस्ट्री को, वहाँ फिर पानी नहीं है, बिजली के मसाइल हैं, बहुत सारी चीज़ें, इंडस्ट्रियलिस्ट मजबूर भी हो जाता है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच किरण मसूद साहिबा फॉर योर टाइम। आपने टाइम दिया और आपने प्रोग्राम में गुफ्तगू की। उम्मीद करते हैं नाज़रीन को मेरा प्रोग्राम अच्छा लगा। इसके साथ साथ जाने से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहूँगी, क्योंकि जिस तरह से आपने देखा कि कुदरती आफात, जब भी सैलाबी सूरत हाल पंजाब में, अंदरूनी पंजाब में अभी क्रिएट हुई भी है, जितने लोगों की इसमें मवेशी और माल और मतलब जो इसमें ज़ाहिर सी बात है बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अगर आप लोगों को मिलती हैं तो वो आप लोगों के पास अमानत है। इसको अमानतन अपने पास रखें और गवर्नमेंट को जो है या किसी ऐसे रिस्पॉन्सिबल बंदे को जो है वो चीज़ें रिटर्न करे, क्योंकि ये चीज़ बड़ी मेहनत से बनाई जाती है। और क्योंकि ज़ाहिर आपको पता है 20 वक्त मुल्की हालात किस तरह से चल रहे हैं, तो अपना अपना एक ईमानदारी का किरदार इसमें अदा करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।